किसान बिल के विरोध के नाम पर कुछ बिचौलिए सिर्फ अपने स्वार्थसिद्धि के लिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बात चंबा सदर विधायक पवन नायर ने चंबा में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो, जिसके लिए सरकार द्वारा यह कानून लाया गया है। लेकिन आज कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस कानून का विरोध करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बात करने को तैयार है और किसान से बातचीत करके ही इस बिल को लेकर हो रहे विरोध को समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसान आंदोलन चला हुआ है और आज उसके मेरे ख्याल 20 दिन पूरे होने जा रहे हैं और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कभी किसानों के अगेंस्ट कोई ऐसा बिल पास करेंगे ताकि उनको कोई नुकसान हो? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो ये सोच है कि 2022 में जो है किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये बिल लाई है, उनकी अपनी सोच है। परंतु कुछ लोग जो हैं, चाहे उसमें आप पॉलिटिकल पार्टी समझ लो, जो ओपोजिशन वाले हैं, वो इसको जो बेचारे किसान हैं उनको भगा रहे हैं और उनका जो सरकार के साथ जो फैसला है वो होने नहीं दे रहे। सरकार तो बिल्कुल तैयार है। मैं आप अभी सुबह भी टीवी देख रहा था और उसमें सरकार ने बिल्कुल ये कहा 24 घंटे जब भी आप आ जाओ हम समझौता करने के लिए तैयार है। अगर उसमें कोई खामी है तो सरकार तैयार है। खामी हो सकती है, कोई मैं नहीं बोलता नहीं हूँ, अगर उसमें कोई खामी है तो सरकार। और अब अभी मैं टीवी देख रहा, 6 राज्यों में जो किसानों ने जो है मंत्री जी से, कृषि मंत्री से बात की और बिल्कुल तैयार है, बोलते बिल्कुल ठीक है। और बाकी स्टेटों में भी जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री, वो बात कर रहे हैं। सारे तकलीफ सारी जो है वो उसके बीच में जो दलाल है उनको ज़्यादा, जो बिचौलिए हैं, इन 2 कैटेगरी की जो है वो तकलीफ है, क्योंकि उनके हाथ से अब तो सारी चीज़ें निकल जानी है। आप देखो ना, ये मंडियों में भी किसान माल बेच सकते हैं और दूसरी जगह जहाँ उनको रेट ठीक मिलेगा वहाँ माल बेच सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक मंडी में बेचना। और सरकार मंडियाँ भी बंद नहीं कर रही हैं, चाहे वो APMC हो, चाहे वो दूसरी जितनी मंडियाँ, उनका मंडियाँ बिल्कुल बंद नहीं कर, मंडी भी आगे बेचो। अगर आपकी मर्जी नहीं है, रेट ठीक नहीं मिल रहे हैं, तो आप बाहर जाके कहीं दूसरे स्टेट में जाओगे। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से तो। परंतु कुछ लोग जो है इनके कंधे पे जो है वो बंदूक रखे जो है लोगों को बहका रहे हैं, परंतु कुछ किसान जो समझ रहे हैं। और आप लोगों को देखो कि 2020-21 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट था 2013-14 से 6 गुना ज़्यादा, अभी जो बजट 2020-21 का है 1,34,399 और पिछले से 6 गुना ज़्यादा है। 2015-16 में अनाज का कुल उत्पादन जो था वो 251.54 मीट्रिक टन था। 2019-20 में 296.65, ये भी एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो किसान योजना चलाई थी उसमें लेकर तकरीबन 11 करोड़ जो किसान हैं उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जो गया वो है तकरीबन 97,000 करोड़ रुपए। पहले भी सरकारें रही, 60 साल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राज किया। मेरे को एक पैसा बता दो किसी ने किसान को फ्री दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, उन्होंने किसानों और गरीब और सारे वर्गों को ध्यान में रखे इतनी योजनाएं बनाई और ये पहली बार हो गई कि जो भी योजना बनाई डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। आप देख लो, आपके सामने हर एक आदमी को गैस मिली, आपके सामने हिमकेयर योजना थी, हमारी जितनी भी योजनाएं थी सारी गरीब लोगों के थी। और एक इन्होंने फसल योजना, चाहे प्रधानमंत्री फसल योजना थी, इसका भी किसान को ही फायदा है। तो मेरे हिसाब से जो है वो ये जो
बिल बना है ये कोई किसानों के हित में है, परंतु कुछ लोग अगर इनको कोई तकलीफ है तो बिल्कुल हमारी सरकार बोल रही है, मंत्री जी बोले कि 24 घंटे जब मर्जी आओ। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी के बेगावे में ना आके और ये जो है सरकार से समझौता करें। सरकार बिल्कुल तैयार है, कोई भी अगर चाहते हैं जिसमें मंडी मोटी जैसे बिल्कुल क्लियर है वैसे तो बात, तो सरकार तैयार है। और मैंने आपको पहले बोला कि सरकार जो है 6 राज्यों में इन्होंने बात कर ली है, बाकी राज्यों में बात कर रही है और किसान समझ रहे हैं। चंबा में भी इन्होंने जुलूस वगैरह निकाले पूरे। इनसे ये पूछा जाए कि आपने 60 साल में क्या किया किसानों के लिए? कुछ भी नहीं किया इन्होंने किसानों के लिए। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और आपने देखना, अगर उन्होंने बोल दिया कि 2022 में किसानों की जो है आय दुगनी हो तो होगी, ये देख लेना आपने, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसके लिए मैं जो हमारे सरकार के लिए जो कृषि जो है ये बिल्कुल प्राथमिकता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और इसके बारे में बहुत ये काम करें, आगे भी करेंगे। तो मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वे वो सारी चीज़ें भूल के सरकार के साथ अपना समझौता करें, और जो भी उनको इस बिल से जो तकलीफ है, मैं जो पूरे सरकार इसकी इनकी बात पूरी माने।